जय श्री राम प्यारे दोस्तों। ये हमारा सुंदरकांड का सेकंड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो इसके पहले का वीडियो देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। उन सब कथा विभीषण काही, जहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनी भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। देखिए यहाँ पे इसकी हिंदी क्या है। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी जी माता को देखना चाहता हूँ। जोग विभीषण सकल सुनाई, चल पवन सुत विदा कराई। करि स्वरूप गयो पुनितहवा, मन अशोक सीता रह जावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरी का रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देख मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठे हैं बीत जात निसि जामा। कृष्णतनु शीस जटायक बेनी, जत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटा की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। दोहा देखिए। निज पद नयन दिए मन रामा, राम पद कमल लीन सिया रामा। परम दुखी भा पवन सुत रामा, देखी जानकी दीन सिया रामा। हिंदी देखिए। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरुपल्लव महुरा लुकाई, करिह विचार करो का भाई। तहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हिंदी देखिए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविध खल सीता ही समुझावा, समदान भय भेद दखावा। कह रावण सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुख, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। चौपाई देखिए। तब अनुचरी करहु पने मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तृण धरि ओट कहित बय देही, सुमिर अवधपति परम सनेही। रावण ने क्या कहा था, आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करने लगी। सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, कबो की नाली न करई विकासा।
असमन समझू कहती जाने की, खल शुद्ध नहीं रघुबीर माने की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे रघुबीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम लाज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। ऐसा माता सीता जी उस दुष्ट रावण को कहती हैं। आगे देखिए। आपन सुन खगोत सम रामा, रामा ही भानु समान सिया रामा। पुरुष बचन सुन काढ़ियस रामा, बोला यति खिसियान सिया रामा। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कित अपमाना, कटिहव तव सिर कठिन कृपाना। नहीं ता सपदि मानु मम वाणी, सुमिख होती ना जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है। ऐसा रावण ने कहा। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अभी भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुख, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा उस रावण माता सीता जी को डराता है, धमकाता है। आगे देखिए। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सोभुज कंठ की तवो यसी घोरा, सुन सठ यास्र प्रभान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दस ग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परिताप, रघुपति बिराया नल संजात। शीतल निशित बाहिस बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्र से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मायत नया कही नीति बुझावा। कहीं सकल निश्चर ही बोलाए, सीता बाहु विधि त्राहुई जाए। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीत कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारी बकाढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। दोहा देखिए। भवन गयो 10 कंधर, इया 85 वृंद। और सीत ही त्रास दिखावहि, धरई रूप बहुमंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम
चरण रति निपुण विवेका। सब बोल सुनायस सपना, सित से करहूँ हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने है बानर लंका जारी, जासुधान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने में मैंने देखा एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विदेशो दक्षिण दिश जाई, लंका मानहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से वो दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई है 7 गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डारी, जनक सुता के कर नहीं पारी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सपना 4 कुछ ही दिन बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारहि निश्चर पहुँच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीते जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मत विपत संग नीत मोरी। तजो देह करु बेग उपाई, दुसह बिरहूं अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। माता सीता जी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तब उनके मन से ऐसे वचन निकलते हैं, आनी काठो रचुचिता बनाई, मत अनल पुल देह लगाई। सतकरहि मम प्रीत सयानी, सुने को श्रवण शूल समबानी। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली बाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निस्ना अनल मिल सुन सुख मारी, यस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्र के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। कह सीता विधभा प्रतिकूला, मिल न पावक मिटहि न सूला। देखत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नायावत एकं तारा।
सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं विधाता, ही विपरीत हो गया है, ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। सीता जी बहुत ही ज्यादा दुखी होकर ऐसे वचन अपनी वाणी से निकालती हैं। आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का पाठ हम कल की वीडियो में लाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। इसी तरह भगवान से जुड़ी हुई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।